brought to you by Nova Shuddh Ghee. जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। रात के बस 11:47 हो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की ठंडी हवा में वो अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। सड़कों पर हल्की बर्फ थी, रात खामोश थी, लेकिन इस खामोशी को चीरती एक खबर ने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी। एक चेहरा, करोड़ों लोगों का चहेता, एक नाम, सोशल मीडिया की दुनिया का चमकता हुआ सितारा, एक लड़की जिसकी मुस्कान पर हर रील्स वायरल हो जाती थी और अचानक वो गायब हो जाती है, बिना किसी सुराग के, बिना किसी झगड़े के, बिना कोई अलार्म बजाए, जैसे वो हवा में घुल गई हो। 23 नवंबर की रात, क्रिसमस पार्टी से वापसी, एक सामान्य, खुश, रिलैक्स्ड शाम और फिर 2 मैसेज। पहला मैसेज ये कि मैं घर पहुंच गई, सेफ हूं, और इसके कुछ मिनट के बाद दूसरा मैसेज जिसने उसकी दोस्त के दिल की धड़कनें रोक दी। लगता है कोई मेरे घर की सीढ़ियों में छिपा हुआ है। मगर आखिर वो कौन था? उसने ऐसा क्यों लिखा? क्या उसने वाकई किसी को देखा था, या ये सिर्फ डर था, या किसी खतरे की शुरुआत? पड़ोसियों ने बताया कि उसी रात देर तक स्टेफनी के घर से झगड़े और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन सवाल ये है, जब आवाज़ें उठ रही थी तब अंदर क्या हो रहा था? क्या किसी ने दरवाज़ा खटखटाया? क्या किसी ने पुलिस को कॉल किया? और सबसे बड़ा सवाल, उन आवाज़ों में क्या किसी ने स्टेफनी को पुकारते कुछ सुना था, या वो सिर्फ एक खामोशी में डूबती जिंदगी थी? लोगों ने एक और बात देखी थी। स्टेफनी का पूर्व प्रेमी एक्स बॉयफ्रेंड उस रात बिल्डिंग में था। क्या ये महज एक इत्तेफाक था, या कहानी उससे कहीं ज़्यादा डरावनी होने वाली थी? दोस्तों ने कॉल किए, नो रिप्लाई। परिवार ने मैसेज किए, ब्लू टिक भी नहीं। एक हफ्ते तक स्टेफनी ऐसे गायब थी जैसे धरती फटकर उसे निगल गई हो। और जब पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की तो उन्हें नहीं पता था कि वो जिस केस में हाथ डाल रहे थे वो सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं, बल्कि एक ऐसा अपराध है जो पूरे यूरोप को हिला देगा। जहां जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक अजीब सी घटना सामने आई। स्लोवानिया की सीमा पर एक जलती हुई कार, किसी ने आग नहीं लगाई थी, कार अपने आप नहीं जली थी। ये आग शायद किसी राज को जलाने की बल्कि कोशिश थी। और जब पुलिस ने उस कार के पास खड़े एक शख्स को पकड़ा तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबसे शांत इंसान की रीढ़ में भी ठंडक उतार दी। वो शख्स था स्टेफनी का एक्स बॉयफ्रेंड। वो कहाँ जा रहा था? उसकी कार बार बार स्लोवानिया क्यों जा रही थी? उसने कार पार्किंग में क्यों छोड़ी? और सबसे अहम बात, वो कार जल क्यों रही थी? इन सवालों का जवाब उस रात किसी के पास नहीं था, लेकिन पुलिस को पता था कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक होने वाला है। और फिर स्लोवानिया के जंगल, जंगल की मिट्टी, जंगल की ठंड, और उस ठंड से भी ज्यादा ठंडी एक कहानी। एक सूटकेस जमीन में दबा हुआ, और उसके अंदर एक ऐसा सच जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या ये एक अचानक हुई क्राइम का सीन था, या पहले से प्लान की गई एक साजिश? क्या ये प्यार की नफरत में बदलने की कहानी है, या जुनून की खतरनाक हदें पार करने की हद? क्यों उसने स्टेफनी को डराने वाले मैसेज भेजे? घर में कौन था? आखिर उसने उसके साथ क्या किया? पड़ोसियों की आवाज़ें, मैसेज का डर, जलती हुई कार, बार बार स्लोवानिया चक्कर, परिवार का एक सप्ताह तक इंतजार, ये सब कुछ एक ही जगह जाकर मिल रहा था। इस पूरी कहानी का सच एक ऐसा सच है जो रिश्तों की परिभाषा बदल देता है। एक ऐसा सच जो बताता है कि प्यार और जुनून की रेखा कितनी खतरनाक हो सकती है। और एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद शायद आप भी सोचें, क्या इंसान किसी को इतना चाहकर उसका दुश्मन बन सकता है? आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ऑस्ट्रिया की एक जानी मानी इन्फ्लुएंसर स्टेफनी पाइपर पिछले कई दिनों से गायब थी। घर वाले, दोस्त सब परेशान थे। फोन बंद, सोशल मीडिया पर कोई एक्टिविटी नहीं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। लेकिन इसके बाद जो सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। स्टेफनी की लाश स्लोवानिया के घने जंगल में एक सूटकेस के अंदर मिली। खबर फैलते ही यूरोप के कई हिस्सों में सनसनी फैल गई। 23 नवंबर को स्टेफनी रात में एक क्रिसमस पार्टी से घर लौटी थी। उन्होंने अपनी एक दोस्त को मैसेज भेजा, मैं घर पहुंच गई हूं, सेफ हूं। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद
एक और मैसेज आया कि कोई उनके घर की सीढ़ियों के पीछे छिपा हुआ है। इसके बाद स्टेफनी से किसी की कोई बात नहीं हुई। इसके बाद पड़ोसी ने बताया कि रात में उनके फ्लैट से झगड़े लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी और कुछ लोगों ने उनके जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसको बिल्डिंग में घूमते देखा। अगले दिन स्टेफनी एक फोटोशूट पर नहीं पहुंची, कॉल्स उठे नहीं। घर वालों और दोस्त घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच शुरू हुई तो शक सीधा एक्स बॉयफ्रेंड पर गया। पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की तो वो स्लोवानिया में अपनी जलती हुई गाड़ी के पास खड़ा मिला। कार उसी की थी जो कई बार ऑस्ट्रेलिया से स्लोवानिया जाती दिखाई दी थी। पुलिस ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर पूछताछ के बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि झगड़े के दौरान स्टेफनी का गला घोट दिया उसने। फिर अपनी गलती छिपाने के लिए उसने लाश को सूटकेस में भरा और स्लोवानिया के जंगल में फेंक आया। इसके बाद आरोपी पुलिस को खुद उस जगह लेकर गया जहां उसने स्टेफनी की लाश को छिपाया था। पुलिस ने आरोपी के भाई और सौतेले पिता को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि या तो वो सच जानते थे या आरोपी ने उनसे किसी तरह की मदद ली। स्टेफनी पाइपर सिर्फ 31 साल की थी। मेकअप, फैशन और म्यूजिक कंटेंट के लिए मशहूर थी, लेकिन प्यार और तकरार का एक काला मोड़ उनकी जान ले गया। पूरा ऑस्ट्रेलिया और स्लोवानिया इस सवाल से घिरा है, क्या इस ट्रेजेडी को रोका जा सकता था? क्या स्टेफनी ने जो मैसेज भेजा था उसे किसी ने गंभीरता से लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती, या फिर जब पड़ोसियों ने चीखने की आवाज़ें सुनी थी अगर उसी वक्त पुलिस को कॉल कर दिया जाता तो शायद वो 31 साल की लड़की आज जिंदा होती। बहरहाल जो आरोपी एक्स बॉयफ्रेंड है वो पकड़ा जा चुका है, पुलिस के गिरफ्त में है। इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।